सो गाइज ये रील को लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए भी। सो ये देखिए एक कैंडिडेट है, इसने JKHED डिपार्टमेंट में एकेडमिक अरेंजमेंट की जो पोस्टें निकली थी, कॉन्ट्रैक्चुअल ही है 1 साल के लिए, बट फिर भी इसने अप्लाई किया। BE MTech है, इलेक्ट्रिकल में इसने की हुई है, तो इसने इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पे ये देखिए इसका ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और इसने अपनी रिजेक्ट के लिए रिजेक्शन जो हुआ है इसका एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसने रेज़ की है क्वेरी कि आप पढ़ सकते हैं कि स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। तो इसकी क्वेरी रिजॉल्व की है क्या लिखकर, यू अप्लाइड हेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, राइट। जबकि ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, बट आपका रिस्पांस देखिए, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो भी हायर किए हुए रिस्पांस रखने के लिए, देने के लिए इनका ये रिस्पांस है। दूसरी क्वेरी रिजॉल्व की है बट उसका कोई रीज़न नहीं दिया हुआ है। पहले में ये सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे इनके रिस्पांस से। दूसरी रिस्पांस में देखिए रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ID इन इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमिक अरेंजमेंट, और साथ में इन्होंने अटैचमेंट भी दी हुई है। सो अटैचमेंट में आपको दिखाऊंगा कि क्या है, बट सेम वही मैसेज किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आप चांस दे रहे हैं, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। सो या तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आपने कि इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते या कुछ ऐसा है, ठीक है, वो भी नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। तो उसके बाद ये देखिए इनका रिजेक्शन, ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट वेरीफाइड 200 पेमेंट थी, और रिजेक्शन का रीज़न देखिए नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। इन्होंने नोटिफिकेशन पे कुछ ऐसा लिखा कि इलेक्ट्रिकल या कुछ अदर ब्रांचेस वाले इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, और ये तो दूसरे वाले एजुकेशन के लिए, उसके लिए तो आवाज़ नहीं उठाई इन्होंने, ग्रीवेंस नहीं उठाई उन्होंने, बट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इन्होंने रीज़न पूछा है। और उसका रिस्पांस देखिए, फिर से मैं लेके आऊँगा रिस्पांस पे, क्या लिखा है, यू अप्लाइड हेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन। भाई ये जो एप्लीकेशन ID है इलेक्ट्रॉनिक्स की है, बंदा पागल नहीं बैठा हुआ जो ग्रीवेंस पे ग्रीवेंस कर रहा है। और दूसरी ग्रीवेंस में तो इसने अटैचमेंट, यही जो मैंने अटैचमेंट आपको दिखाई वही अटैच की है, बट इधर रिजॉल्व कर दिया है, कोई रीज़न नहीं लिखा है क्यों रिजेक्ट किए। सो ये आपके फ्यूचर के साथ खेलते हैं, नोटिफिकेशन आधी अधूरी रखते हैं, और ये ऐसी क्वेरी आपकी सॉल्व करते हैं बिना किसी रिस्पांस के। सो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की। अगर निकालते भी हो तो भाई कैंडिडेट्स की क्वेरी सॉल्व करो, ऐसे नहीं बिना किसी प्रॉपर इनवैलिड रीज़न के आप रिजेक्शन पे रिजेक्शन करते जाओ और अपने बंदों को बैक एंट्रीज लगाते जाओ। सो ये तो पढ़े लिखे बंदे के लिए एक ड्रॉबैक है ना, कि आप उसको लगा नहीं रहे हो, जबकि वो पूरा एलिजिबल है, तब भी आप रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रहे हो। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मैं ये टैग तो ज़रूर करूँगा पर्टिकुलर एजेंसीज़ को जो ये रिक्रूटमेंट चला रहे हैं। या तो आप रिक्रूटमेंट्स निकालें ना, बच्चों को धोखे में रखिए ना, 200-200 रुपये आप एक एक बच्चे से लेते जा रहे हैं, ये तो कोई तुक नहीं बनती है, ये तो नाइंसाफ़ी है एक बच्चे के साथ, एक एस्पायरेंट के साथ। सो आवाज़ उठाओ, आप कमेंट में बोलो, आप आवाज़ उठाओ इन सब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, कि जो वैकेंसीज निकालते हो चाहे टेम्परेरी भी क्यों ना हो, उसमें हक होना चाहिए डिजर्विंग कैंडिडेट्स का, ना कि बैक एंट्रीज का। सो मिलते हैं गाइस, ऐसी न्यूज़ के साथ अगर मिलेगी तो मैं लाता रहूँगा। आप भी मुझे कमेंट कीजिए पूरे, अगर आपके पास ऐसा कोई खबर है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।